हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे और उन्हीं सब कमेंट्स में से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को चुन करके इस एक वीडियो में कवर किया है। यहाँ पर मैं आपको मेनली बताने वाला हूँ कि एयरफोर्स की परीक्षा आपकी किस महीने में होने वाली है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है, राउंड फिगर कट ऑफ का क्या रहने वाला है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं वो कौन से मंथ तक पूछे जाएंगे, साथ ही में जो आगे बचे हुए समय हैं, अभी जो भी समय है आपका एग्जाम के पहले, उसमें आप कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ें जिससे कि आपका नंबर 40 प्लस आ जाए। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जिससे पिछले 2 साल से हर शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और इस बार के एग्जाम में भी 100% उन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम के लिए 5 मॉक टेस्ट बनाया गया है जो कि 2020 के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। तो अगर आपने अभी तक इस मॉक टेस्ट को परचेज नहीं किया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसे परचेज कर लें। यहाँ पर 5 मॉक टेस्ट के लिए आपको केवल 25 रुपए पे करने होंगे, जो कि काफी कम है। तो एक बार आप लोग इसे परचेज करके जरूर अटेंड करें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यह है कि आपका एग्जाम किस महीने में होने वाला है। तो आप सभी को मालूम होगा कि अभी कुछ दिन पहले एयरफोर्स ने एक नया अपडेट जारी किया था और उसमें बताया था कि मई के सेकेंड वीक में ऑफिशियल डेट जारी किया जाएगा कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। लेकिन दोस्तों आप लोग को बता दूं कि अभी मई महीने में आपका एग्जाम नहीं होगा, यह आप लोग 100% मानकर चलिए। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी यह जो कोरोना वायरस चल रहा है किसी भी स्टेट में कम नहीं हुआ है, तो ऐसे में यह बिल्कुल भी कहना गलत है कि आपका एग्जाम मई के लास्ट में होने वाला है। जब तक यह वायरस पूरे इंडिया से समाप्त नहीं हो जाती है तब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी स्टेट में खत्म हो चुकी है तो उस स्टेट में एग्जाम हो जाएगी और बाकी के स्टेट्स का बाद में होगा। जब भी यह एयरफोर्स का एग्जाम होगा तो पूरे इंडिया में एक साथ करवाया जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो जरूरी है कि पूरे इंडिया में जो लॉकडाउन लगा हुआ है वो ओपन हो जाए। अभी आपको मालूम है कि 3 मई को जो लॉकडाउन 2.0 चल रहा है वो समाप्त होने वाला है, लेकिन यह 100% तय है कि लॉकडाउन अभी और भी आगे बढ़ने वाला है जो लगभग मई के लास्ट तक रहेगा। इसके बाद भी दोस्तों जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है तो सब कुछ नॉर्मल होने में भी लगभग 10 से 15 दिन लग जाएंगे। तो ऐसा आप मान कर चलिए, अगर मई के लास्ट में लॉकडाउन आपका समाप्त हो जाता है तब आपका एग्जाम जून के 2nd से 3rd वीक में हो जाएगा। लेकिन अगर यह लॉकडाउन मई से थोड़ा सा भी आगे बढ़ता है तो फिर आपका एग्जाम जून में भी होने की बहुत ही कम संभावना है। तो आप लोग एग्जाम के लिए टेंशन ना लें, आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। आपका एग्जाम जब भी होगा उसके 1 महीने पहले लगभग आपको एयरफोर्स इन्फॉर्म कर देगा। इसके अलावा दोस्तों आपने पूछा था कि जो अगली भर्ती आएगी उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो हाँ, उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है भैया, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि एयरफोर्स की जो सेकंड भर्ती है वो जून महीने में रिलीज कर दी जाती है। लेकिन अभी आपका फर्स्ट एग्जाम नहीं हुआ है तो सेकंड भर्ती तो अभी आएगी ही नहीं। जब तक आपका फर्स्ट एग्जाम नहीं हो जाता, उसका रिजल्ट नहीं आ जाता है, तब तक आपकी नई भर्ती नहीं आने वाली है। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन था कि इस बार का कट ऑफ कितना रह सकता है और सेक्शनल कट ऑफ क्या रहता है। तो सबसे पहले दोस्तों सेक्शनल कट ऑफ की हम लोग बात कर लें तो इसके लिए जो पिछला एग्जाम हुआ था सितंबर 2019 में, उसके सेक्शनल कट ऑफ पर आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पर दोस्तों जो इंग्लिश का पेपर हुआ था इसमें आपको मिनिमम 10 नंबर लाने थे। अगर आपका 10 नंबर नहीं था तब आपका सिलेक्शन नहीं होता। फिजिक्स में आपको मिनिमम 9 नंबर लाने थे और मैथ्स में मिनिमम 9 नंबर लाने थे। इसके अलावा जो वाई ग्रुप में रागा का पेपर होता है, रागा में आपको मिनिमम 15 नंबर लाने थे। ये सारे आपके सेक्शनल कट ऑफ थे। तो यह नंबर ज्यादा आगे नहीं बढ़ता। आपका जो इंग्लिश में 10 है वो 10 से 12 हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं जाता। इसके अलावा जो फिजिक्स और मैथ्स का सेक्शनल कट ऑफ है यह भी 9 से 10 के बीच ही रहता है। और जो रागा का कट ऑफ है वो 15 से ऊपर नहीं जाएगा, इससे नीचे आ सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो ये तो आपका रहा सेक्शनल कट ऑफ। इसके अलावा जो ओवरऑल कट ऑफ गया था सितंबर 2019 के एग्जाम का, वो एक्स ग्रुप का 28 नंबर और वाई ग्रुप का 33 नंबर गया था। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जो 2 बार एग्जाम होता है एयरफोर्स का, इसमें जो सेकंड टाइम एग्जाम होता है उसका कट ऑफ आपका कम रहता है। और इसके पीछे का रीजन यह है कि सेकंड पेपर वाला जो एग्जाम होता है वो थोड़ा सा इजी लेवल का होता है। अभी आपको मालूम है कि 2020 में फर्स्ट पेपर आपका होने वाला है, तो 100% कंफर्म है कि आपका कट ऑफ है इससे हाई जाने वाला है। अब कट ऑफ कितना रहेगा तो देखिए, एग्जैक्ट बताना तो अभी पॉसिबल नहीं, लेकिन आपका एक्स ग्रुप का कट ऑफ
34 से 37 के बीच में रहने वाला है। इसके अलावा जो वाई ग्रुप का कट ऑफ है वो आपका 35 प्लस रहेगा और 39 से नीचे ही रहेगा, यानी कि 35 से 39 के बीच में आपका कट ऑफ जाएगा। तो अगर आप 40 प्लस स्कोर करते हो, 40 नंबर लाते हो वाई ग्रुप में, तब आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आपको कट ऑफ और एग्जाम को लेकर सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। आपका अगला क्वेश्चन था कि करंट अफेयर्स किस महीने तक का पूछा जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 2018 में मार्च के महीने में जो आपका एग्जाम होने वाला था एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप का, इसे पोस्टपोन करके मई 2018 कर दिया गया था। तो अगर आपका एग्जाम मार्च के महीने में हो जाता तब तो करंट अफेयर्स फरवरी 2018 तक का ही पूछा जाता, लेकिन जो एग्जाम को पोस्टपोन किया गया था इसकी वजह से करंट अफेयर्स अप्रैल महीने तक का पूछा गया था। सो इस बार 2020 में जब आपका एग्जाम होगा, चाहे जिस भी मंथ में एग्जाम हो, उस मंथ के एक महीना पहले तक का करंट अफेयर्स आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो आपका एग्जाम मार्च में होने वाला था इस कारण से फरवरी तक का ही करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। मान कर चलिए अगर आपका एग्जाम जून में होने वाला है तो आपको मई 2020 तक का करंट अफेयर्स बिल्कुल याद होना चाहिए। अब करंट अफेयर्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो मैं भी आपको आगे बताने वाला हूं। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन है कि जो बचे हुए दिन हैं इसमें कैसे तैयारी करें और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे एग्जाम से पहले पढ़कर जाना जरूरी है। सो गाइज, इसमें मैं आपको सब्जेक्ट वाइज सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। सबसे पहले करंट अफेयर्स की बात करते हैं। आपको करंट अफेयर्स क्या पढ़ना है, तो देखिए ज्यादा पढ़ने से बेहतर है सटीक पढ़ना। अब आपको करंट अफेयर्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, यहाँ पर मैं आपको 5 ऐसे टॉपिक बता रहा हूं जिस टॉपिक से पिछले 2 साल में एयरफोर्स और नेवी दोनों ही एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। लगभग 90% करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इन्हीं 5 टॉपिक से पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहला है अवार्ड्स का। जितने भी अवार्ड्स अभी 2019 के लास्ट में और 2020 के जो भी मंथ्स चल रहे हैं इसमें दिया गया है, वे सारे अवार्ड्स आपको मालूम होने चाहिए। पिछली बार भी एयरफोर्स के एग्जाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस अवार्ड से पूछे गए थे। इसके बाद है अगला इंडेक्स, यानी कि जितने भी सूचकांक जारी किए जाते हैं उन सभी सूचकांक को आपको याद होना चाहिए जो भी लेटेस्ट जारी किए गए हैं 2020 में और 2019 के लास्ट में। तीसरा टॉपिक है वार एक्सरसाइज। जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास हुए हैं वो भी आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक से भी एयरफोर्स और नेवी दोनों ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चौथा टॉपिक है दोस्तों जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, वो है आपका स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स अभी बन रहे हैं और आगे आने वाले सालों में जो इंपॉर्टेंट खेल होने वाले हैं वे कहां आयोजित किए जाएंगे वो आपको 100% मालूम होना चाहिए। यहां से आपका क्वेश्चंस हमेशा से आते हैं। और 5वां टॉपिक है जितने इंपॉर्टेंट सम्मेलन हुए हैं उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपका जो अभी कोरोना वायरस है इसके रिगार्डिंग में आपको सारे क्वेश्चंस मालूम होने चाहिए, क्योंकि सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक यही है और यहां से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब कोरोना वायरस से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। अगला टॉपिक हम बात करते हैं जीके का, कि जीके में कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जीके में दोस्तों सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है वो है स्टेट के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, इसके अलावा कंट्री, कैपिटल और उसकी करेंसी। यह एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से आपका पिछले 2 साल से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिला है और इस बार भी जो आपका एग्जाम होगा उसमें 100% इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो एग्जाम के पहले आप इस टॉपिक को तो बिल्कुल भी याद करना ना भूलिएगा। यहां से आपको मिनिमम 1 क्वेश्चन और मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन तक पूछे जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जो साइंस और आर्ट्स सेक्शन है इन दोनों के लिए आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप केवल लूसेंट को गो थ्रू कर लीजिए, वो आपके लिए काफी होगा। और लूसेंट का जो विविध पार्ट है जैसे कि भारत में प्रथम महिला या भारत में प्रथम पुरुष, इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो तीनों टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। इसके अलावा चलिए आगे बढ़ते हैं मैथ्स की ओर। तो मैथ्स के लिए दोस्तों आप लोग अरिहंत का एक ट्रिकी बुक आता है उसको गो थ्रू कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास RS अग्रवाल का मैथ्स है तो उसका केवल एग्जाम्पल आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आपको ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है।
रीजनिंग के लिए भी दोस्तों आप लोग केवल RS अग्रवाल के बुक को गो थ्रू कर लीजिए, वो आपका काफी होगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि रीजनिंग को मैं आपको टॉपिक वाइज पूरी तरह से कंप्लीट करवाऊं तो कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है इसके बाद इंग्लिश। तो देखिए इंग्लिश में आपको क्या करना है। इंग्लिश में दोस्तों कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिससे आपको हर साल क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि कोई भी वर्ड का एडजेक्टिव या फिर नाउन, ये आपको हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो प्लूरल होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होते हैं, इसके अलावा मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर होते हैं। ऐसे मिसलेनियस टॉपिक से आपको लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में आएंगे। तो आप लुसेंट का एक बुक ले लीजिए इंग्लिश का, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इसे एक बार याद कर लीजिए। इसके अलावा प्रीपोजिशन, आर्टिकल और कंजंक्शन, ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जहां से आपका एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इन तीनों टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लेना। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा वॉइस से और एक क्वेश्चन नरेशन से आएगा। तो इन दोनों टॉपिक्स को भी आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, यहां से आपको 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। और जो 5 क्वेश्चन पैसेज से पूछा जाता है, तो पैसेज के लिए आप लोग SSC का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें जितने भी पैसेज आए हैं उसे आप लोग केवल सॉल्व कर लीजिए, यही आपके लिए काफी होगा। सो गाइज, आपके लगभग सारे डाउट्स मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। अगर इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन या क्यूरीज है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का ID आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वे लोग इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।